वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो कि एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण है। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और यहाँ से अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग आराम से पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार और लवण यानी कि एसिड बेस और साल्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनता है, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अम्ल क्या होता है, हम लोग अम्ल किसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम लोग अम्ल की। अम्ल यानी कि एसिड किसे बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन हमारी क्या होगी अम्ल की, यानी कि एसिड किसे बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए अम्ल किसे बोलेंगे, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसी को क्या बोलते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। बस इसकी डेफिनेशन आपको इतनी लिख देनी है। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होता है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ होता है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा। जैसे स्वाद में खट्टा क्या क्या होता है, नींबू। नींबू क्या है, अम्लीय होता है कि नहीं होता, क्योंकि स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। आम का अचार खाए होंगे, वो भी स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। आंवला खाए होंगे, वो भी स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। तो कहने का मतलब जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे। ठीक है, इतनी सी बात है अम्ल के बारे में, आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें अम्ल के गुण के बारे में, किसके बारे में, अम्ल के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के गुण क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम गुण की बात करें तो सबसे पहले गुण यही आप लिख लेंगे, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या लिखेंगे, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, पहला नंबर का गुण हो गया कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो पहला गुण तो ये हो जाएगा, स्वाद में खट्टा होता है। और दूसरी चीज आप ये बता सकते हैं कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होगा। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। इतनी चीज आप इसमें लिख लेंगे। ठीक है, ये दूसरा गुण हो गया। तीसरे गुण की अगर हम बात करें, तीसरे गुण की बात करें तो अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरी प्रॉपर्टी आप ये लिख लेंगे, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तीसरी प्रॉपर्टी आप इसमें ये लिख देंगे। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें अम्ल की, तो अम्ल देखिए पहली बात तो ये हो गया, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो थोड़ी लिटमस पेपर की बात कर लें तो लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका ओरिजिनली रंग क्या होता है, नीला होता है। अगर हम लिटमस पेपर पे अम्ल डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे। और एक होता है मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को भी अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को भी अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इसको भी लिख लेंगे कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है, क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसको भी अम्ल क्या कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को अम्ल जो है लाल कर देता है, अम्ल लाल कर देता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई, बेसिक से प्रॉपर्टी है, बहुत हार्ड प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़े हैं, अम्ल के बारे में इतनी थोड़ी सी बात की है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अम्ल की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। ठीक है, कुछ अलग अलग वैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा जो है अलग अलग होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो सबसे फेमस परिभाषा है आर्हेनियस के अनुसार, सबसे फेमस परिभाषा कौन सी है, पहली वाली आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार हम लोग अम्ल किसे कहेंगे। ठीक है, पहली परिभाषा बेसिक से कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी डिफिनेशन है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे। बस इतनी सी आप ध्यान रखेंगे, इतना बात इसमें क्या याद रखना है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसे को हम क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं।
क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमको अम्ल पहचानना है, क्या पहचानना है भैया, अम्ल पहचानना है, तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसी को क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो ये तो हो गया पहला आर्हेनियस के अनुसार हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं ब्रॉस्टन एंड लॉरी के अनुसार। दूसरा किसके अनुसार देख लेते हैं, ब्रॉस्टन एंड लॉरी के अनुसार, B&L के अनुसार। ठीक है, दूसरी परिभाषा हम लोग देख ले रहे हैं, ब्रॉस्टन एंड लॉरी के अनुसार अम्ल हम लोग किससे कहेंगे। तो ब्रॉस्टन और लॉरी के अनुसार सिंपल सी बात है, जो प्रोटॉन दाता होता है उसे अम्ल कह देते हैं। इतनी सी बात इसमें याद रखनी है कि जो प्रोटॉन दाता होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल कह देते हैं। प्रोटॉन दाता होता है उसे क्या कह देते हैं, अम्ल। जो प्रोटॉन दाता होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कह देते हैं, ब्रॉस्टन और लॉरी के अनुसार। ठीक है, तो ब्रॉस्टन और लॉरी के अनुसार अम्ल क्या होता है, जो प्रोटॉन दाता होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं। इतनी प्यारी सी बात है, इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, तीसरी वैज्ञानिक की बात करें तो आ जाता है लुईस। कौन आ जाता है, लुईस। लुईस के अनुसार हम लोग किसे कहेंगे, ये 3 फेमस वैज्ञानिक हैं। तीनों वैज्ञानिकों को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, तो देखिए लुईस के अनुसार अम्ल क्या होगा। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू लुईस। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। आर्हेनियस के अनुसार, ब्रॉस्टन और लॉरी के अनुसार, लुईस के अनुसार 3 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अम्ल के संदर्भ में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। अगर हम ब्रॉस्टन और लॉरी की बात करें तो अम्ल क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जो ब्रॉस्टन और लॉरी के अनुसार बात करें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं। लुईस के अनुसार बात करें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। और अगर आर्हेनियस के अनुसार बात करें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अम्ल की बेसिक सी प्रॉपर्टीज थे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।